good morning to all my dear students. My name is Professor Rahul Tiwari and I am working in CH Group as IIT Mechanical Department, Bhopal. So today we see Renewable Energy Technology ME604 subject, in which we will see a very important topic, working principle of solar water heater. We will see the introduction of solar water heater, principle of solar heater and construction of solar heater and application advantages and disadvantages. So first of all, what is solar heater? सोलर हीटर होता क्या है, हमें ये जानना है सोलर हीटर होता क्या है. सोलर हीटर जो होता है ये बेस्ड होता है कन्वर्टिंग में सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में और हीट एनर्जी में. कैसे? यूजिंग इलेक्ट्रिक पैनल्स. हमें पैनल्स के यूज करते हुए हमें जो सोलर वाटर हीटर है वो प्रिंसिपल काम करता है सोलर एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन पे. और ये प्रिंसिपल जो सोलर सेल्स होता है फोटोवोल्टेइक सेल पे बिल्कुल उसके प्रिंसिपल पे काम करता है. कैसे, मैं भी बताता हूं आपको. सोलर वाटर हीटर एक रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि ये एक नेचुरल फॉर्म में होती है और ये फ्री अवेलेबल एक्सेस होती है. और सोलर रेडिएशन एक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है. और इट इज अवेलेबल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक हॉट वाटर सिस्टम. सो हियर इज डायग्राम. ये पूरा सेटअप होता है कि सोलर वाटर हीटर कैसे वर्क करता है. तो बेसिकली मैं आपको एक बार बता देता हूं मैं होता क्या है. This is the solar water panels in which tubes are induced, in which in upper side there is a storage tank. यहाँ पर एक टैंक लगा होता है, स्टोरेज टैंक, जहां पर एक कूल्ड वाटर होता है और ये स्टैंड के ऊपर रख लेते हैं हाइट पे. तो बेसिकली होता क्या है, देखिए जो जो रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन इन ट्यूब्स पे पड़ती है, सोलर पैनल पे पड़ती है. और जैसे ही वो हीट, एक ब्लैक बॉडी हीट एब्जॉर्बर प्लेट लगा होता है उसमें, जो कि रेडिएशंस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, उसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसी हीट को यूज करता है हमारे वाटर को वार्म करने के लिए. कैसे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये कंपोनेंट्स है सोलर सिस्टम के कि एक सोलर कलेक्टर लगा रहता है, उसमें स्टोरेज टैंक लगा रहता है, ट्यूब्स लगी रहती है. बेसिकली ये ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब्स जो होती हैं कनेक्टेड होती हैं पैरेलल शेप में, और इन्हीं ट्यूब्स में एक वाटर फ्लो कराते हैं, हम कोल्ड वाटर फ्लो कराते हैं. फिर ये स्टोरेज टैंक लगा होता है जिसमें हमारा जो ट्यूब्स जो पानी हॉट हो जाता है वो पानी को कलेक्ट होके और यहीं से वो पैरेलल फ्लो होता है, हम फ्लो कराते हैं अपने डोमेस्टिक पर्पज से या और सारे एप्लीकेशन पर्पसेस के लिए. और दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ सोलर पैनल्स, हाउ इंसिडेंट रेज आर एक्यूमुलेटेड. सो इसमें होता है क्या, मैं आपको डायग्राम को बेस समझाता हूं. सबसे पहले रेडिएशन जो होती हैं इसमें स्ट्राइक करती हैं, सोलर पैनल पर स्ट्राइक करती हैं. अब ये एक ब्लैक बॉडी कवर्ड ट्रांसपेरेंट और टफन ग्लास का बना होता है. जैसे ही पैनल पे वो स्ट्राइक करती हैं तो उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्बन बॉडी रहती है वो उसको एब्जॉर्ब करती है, ब्लैक बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है हीट को. और क्योंकि उसको ब्लैक या इंसुलेटेड मटेरियल का ये बना है, इंसुलेटेड बॉडी बनी रहती है ताकि हीट जो है हमारी लॉस ना हो, उसका लॉसेस ना हो, क्योंकि हीट ही हमें यूज करना है उस वाटर को कोल्ड करने, हॉट करने के लिए. तो जैसे वो स्ट्राइक करती है इसमें और फिर ये ट्यूब्स जो लगी होती है इसमें इंड्यूस रहती हैं. जब हमारा रेडिएशन, सोलर रेडिएशन से हमारा सूरज हम रेडिएशन जब फ्लो करता है, रिफ्लेक्ट करता है अर्थ पे और इस पैनल पे जब जैसे ही एब्जॉर्ब होती है हीट, तो ये जो ट्यूब्स होती है वो गर्म होती है, क्योंकि हीट अगर पड़ेगी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी ब्लैक बॉडी. और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ये ट्यूब्स गर्म हो जाएगी तो ये जो टैंक लगा होता है यहाँ पर वाटर का टैंक इनलेट वॉल्व से ये इस ट्यूब्स में फ्लो कराता है. जैसे ही फ्लो हो जाएगा तो ये जो पानी है, वाटर है, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही गर्म टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे है और ये इंसुलेटेड एक बॉडी है, क्योंकि हीट लॉस नहीं हो रहा है. जब हमारा वाटर जो होता है बिल्कुल गर्म हो जाता है तो फिर हम इसको स्टोरेज टैंक में एक्यूमुलेट करते हैं. अच्छा, स्टोरेज टैंक में भी नीचे साइड में हमारा कोल्ड वाटर, हॉट वाटर रहता है, ऊपर साइड में हमारा कोल्ड वाटर रहता है. तो उसमें होता क्या है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, आपको पता है हॉट वाटर डेंसिटी कम होती है एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर. जब हमारा पानी गर्म हो जाता है तो इसी टैंक में एक्यूमुलेट होता है और यही टैंक वाला ये पानी जो होता है ये सप्लाई होता है आउटलेट वॉल्व से सीधे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए.
और ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस। बेसिक कंस्ट्रक्शन इसमें ये होता है कि इसमें ट्यूब्स लगा होता है, कोल्ड वाटर टैंक लगे होते हैं, एक पाइप्स लगे होते हैं जो कि कनेक्ट करता है कोल्ड वाटर को स्टोरेज टैंक से, और एक इनलेट और आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप जो हमारा स्टोरेज टैंक से ट्यूब्स में ले आता है, टैंक से जो हमारा इस ट्यूब में ले आता है, और आउटलेट पाइप जो होता है इस स्टोरेज टैंक से हमारे जहां हमें एप्लीकेशन यूज करना है इस वाटर का, वहां हम यूज करते हैं। This is the working principle of solar water heater, that a normal water remains filled in this tank that circulate in the storage tank of by pipe, and water begins to fill into all tubes and circulates. When sun ray incident, हम यहां समझने की जरूरत है, जब सन रेज इंसिडेंट होता है सोलार कलेक्टर ट्यूब्स पे और इट रिसीव्स द हीट फ्रॉम सोलार रेडिएशंस एंड हीटेड वाटर सर्कुलेट्स द अपर पोर्शन ऑफ स्टोरेज टैंक। जैसे इंसिडेंट होता है सोलार रेज में और हीटेड ट्यूब्स में, जब हमारी ट्यूब्स हीट हो जाती हैं तो जो वाटर सर्कुलेट होता है अपर पोर्शन में स्टोरेज टैंक के सर्कुलेट होता है और स्टोर होता है अपर पोर्शन में, और कोल्ड वाटर जो होता है कम्स इन ट्यूब्स फ्रॉम लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन में वो एक्यूमुलेट होता है। बिकॉज ये भी इसलिए होता है क्योंकि डेंसिटी जो होती है, जो मैंने पहले बताया था, डेंसिटी ऑफ हीटेड वाटर इज लेस देन कोल्ड वाटर। ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस दिस सिस्टम वर्क्स, and here the two layers forms, that is hot water and cold water, and we receive the heated water from outlet pipe from for different applications. This is the applications of solar water heater. So first one is solar water is used for house application. मैंने आपको बताया हाउस एप्लीकेशन के लिए सोलार वाटर हीटर यूज होता है। सेकेंड वन, इट इज बेस्ड इन कम्युनिटी सेंटर्स, एंड थर्ड वन, इट इज यूज इन हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। जहां जहां हॉस्पिटल्स नर्सिंग होम्स होते हैं वहां पर भी हॉट वाटर की जरूरत रहती है, इसलिए हम सोलार वाटर को हीटर को वहां भी एप्लीकेबल करा सकते हैं। इट इज यूज इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, इट इज यूज इन डेयरी प्लांट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं ये। इट इज यूज इन स्विमिंग पूल्स में भी यूज होते हैं। जहां जहां हमें एक कम बजट में सोलार वाटर हीटर को यूज करना है या उसके वाटर को हॉट करना है कोल्ड वाटर से, तो हमें ये पूरा एप्लीकेशन, ये सेटअप लगा सकते हैं। ये पूरे फैक्टर्स थे जो प्राइमरी फैक्टर्स थे कि जहां जहां हमें यूज करना है वहां आएंगे। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलार वाटर हीटर। सोलार वाटर हीटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। अच्छा, सोलार वाटर जो हीटर होता है डिफरेंट साइज में होता है, उसकी स्टोरेज टैंक भी डिफरेंट साइज में होता है, बेस्ड ऑन कितना आपका आउटलेट है, कितना आपका इंटेक करना है, आपको कितना उसका यूज करना है। यही लिखा हुआ है, डिफरेंट साइज में होते हैं। इसकी जो एफिशिएंसी होती है हायर रहती है। 80% तक सोलार रेडिएशन वो रिसीव करती है। नो और नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट, इसकी जो एक बार आपको सेटअप करना है उसके बाद आपको रनिंग कॉस्ट नहीं करना है उसमें, क्योंकि ज्यादा यूज नहीं हो, ट्यूब्स लगनी है, पैनल्स लगने हैं, उसके बाद उसमें एक टैंक लगना है स्टोरेज टैंक, और एक आपको कोल्ड वाटर स्टोरेज टैंक लगना है, बस इतना ही यूज करना है। लेस मेंटेनेंस होता है इसका, क्योंकि बस का रेडिएशन से फ्लो होता है, इसमें मेंटेनेंस जीरो होता है। कॉस्ट जो होता है इसकी लो होती है। इकोनॉमिकली कम्पिटिटिव, इसका मतलब ये होता है कि कॉस्ट दूसरे जो सोलार रेडिएशन इक्विपमेंट्स हैं उसके कंपैरिजन में इसका लो होता है। और आपको मालूम है सोलार रेडिएशन जो होता है वो पोल्यूशन फ्री रहता है। The basic disadvantages of solar water heater. The scales जो placed होती है inner portion of storage tank due different minerals in normal water. अच्छा, वाटर सर्कुलेट होता है स्टोरेज टैंक में तो उसमें स्केल्स भी होती है, कुछ मेटल बॉडी भी होती है जो कि इनर